हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। हाँ, स्टार्ट है ना? गुड, वेरी गुड। वहाँ चेक कर लीजिएगा, स्टार्ट है। गुड। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशंस और मिक्सेस का न्यू टॉपिक, नया चैप्टर होगा। और यह चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खासकर एसएससी के लिए, बैंक के लिए और रेलवे के लिए, है ना। या अन्य एग्जाम जैसे आप जेएसएससी जेपीएससी का जो बैठते हैं एग्जाम में, वहाँ भी आपका मैथ्स का कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, बीएसएससी के लिए भी रहता है ना। तो हर एक जगह पर आपको वहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप आराम से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको नो डाउट बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और नया नया चीज़ आपको सीखेंगे दोस्तों। चलिए हेडिंग लगाइएगा, एलिगेशंस और मिक्सचर्स। देखो, ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अति महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बताता हूँ आपको। एलिगेशंस और मिक्सचर्स, इसके बारे में समझिएगा। एलिगेशंस और मिक्सचर्स मैं क्यों बोलता हूँ, यह होता क्या है। देखो, पहले चीज समझिए ध्यान से दोस्तों कि एलिगेशंस और मिक्सचर्स का इस्तेमाल से हम प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एसआई का भी क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, इससे एवरेज का भी क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ये ऐसा चीज़ है जो हर जगह पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा अगर बेसिक बना लेते हैं, इसमें अच्छा टिप्स बना लेते हैं, तो नो डाउट आप एसआई को भी ठीक कर सकते हैं। रेशियो का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, है ना। साथ ही साथ टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन रहा होगा, सीपीएसपी यानी प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन ठीक कर पा रहे होंगे। तो सभी जगह अप्लाई इसका रूल्स को कर सकते हैं। तो इसका रूल्स को समझने के लिए हम लोग बेसिक चीज़ों को, फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप शुरुआत से अगर अंत तक देखते हैं तो नो डाउट आपको बहुत कुछ क्लियर होगा दोस्तों। तो पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझते हैं कि एलिगेशंस और मिक्सचर्स दोनों में क्या डिफरेंसेस है। मिक्सचर्स क्या है दोस्तों ना, कि जब एक से अधिक चीज़ यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, दो चीज़ों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो उससे मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने यहाँ पर लिया 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, एक मैंने चावल लिया 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, मैंने यहाँ लिख दिया 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। एक रेट से मैंने एक प्रकार का चावल खरीदा, ठीक है दोस्तों। दूसरा चावल हमने खरीदा 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मैंने दो प्रकार के चावल खरीदा, है ना दोस्तों। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो सस्ता एक हो जाएगा, क्या महंगा हो जाएगा। तो दोनों को मिक्स करने का जो पद्धति है, जो मिक्स करेंगे वो तो मिश्रण होगा, लेकिन जो इन दोनों को मिक्स करने का जो पद्धति होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ही नाम क्या देते हैं हम लोग, एलिगेशंस का रूल बोलते हैं। कैसे, ये समझिएगा। जैसे आप एक दुकानदार हैं और उस चीज में आपको ये मालूम है कि हमें किस प्रकार से प्रॉफिट उठानी होती है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर आप कोई चीजें आप मार्केट में सेल आउट करते हैं, सेल करते हैं, है ना, तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए चावल ले लेते हैं, राइस ले लेते हैं। राइस का बाबा चावल, बाबा वाला चावल आपको पता होगा, बाबा चावल, ये मान लीजिए सपोज मार्केट में 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। सपोज बाबा चावल का दाम और ओरिजिनल कितना है, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। लेकिन आपके बगल वाला दुकान वाला सपोज ये चावल को बेच दे रहा हुआ 20 रुपया में ही बेच दे रहा है, 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। आप समझना ध्यान से, इस चावल का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपया, है ना जी। यह 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यह चावल कोई दुकानदार बेचता है ना, कोई दुकानदार इसको बेचता है। लेकिन उसके ठीक बगल में एक दुकान है और वही चावल को वह बेचता है कैसे, 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो सारा कस्टमर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सस्ता में जाता है। बात समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर अब देखिएगा, जितना सारा कस्टमर होगा वह यहाँ पर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें 30 रुपया और यहाँ पर चीजें 20 रुपया। कस्टमर भी सब वैसा ही होता है सब। वह कस्टमर उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पर चाहिए, उनको क्वांटिटी चाहिए होता है। तो बच्चों एक बात समझना है पर दोस्तों कि अगर 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से यहाँ पर है और ये है 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तब ये सोचेगा, यहाँ पर जो व्यक्ति बेच रहा है चावल, मान लो ए व्यक्ति है, ये सोचेगा कि यार आखिर हम ऐसा क्या करें, ऐसा हम यहाँ पर क्या करें कि कस्टमर मेरे पास रुके। क्योंकि आप तो जो भी दुकानदार है यहाँ पर, मान लो ये है लाला जी, है ना, और यह ठाकुर जी, कुछ भी है, मान लो नाम है। अब देखो मान लीजिए सपोज ये 30 रुपया की दर से बेच रहा है और ये 20 की दर से बेच रहा है, तो लाला जी सोचेंगे कि आखिर कस्टमर मेरे पास कैसे स्टे करे,
कस्टमर हमारे पास कैसे रुके। तो वो सोचेगा कि आखिर हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि हमारा लॉस भी ना हो, ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो, ऐसा सामंजस्य बैठाएं कि हम इसके टक्कर में मार्केट में खड़ा हो पाए दोस्तों। तो यह क्या करता है लाला जी मालूम, यह खरीदता है कुछ अन्य प्रकार का चावल। मान लो खरीदा यहाँ पर कैसे 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदा ओरिजिनल, और उसमें कोई हल्का यानी कि घटिया कीमत वाला यानी घटिया चावल उसमें हम बोल सकते हैं हम लोग कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसमें मिला दिया। एक चावल खरीदा कैसे 30 की दर से, दूसरा चावल कैसे खरीदा 10 की दर से, और दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद उस मिश्रण को बेचता है कैसे 20 की दर से, और यह ओरिजिनल चावल का ही दाम कितना है 30 रुपये। ये सोचता है कि हम इसमें कुछ मिलावट नहीं करेंगे, लेकिन यह सोचता है कि देखो कस्टमर हमारे पास आना चाहिए, कस्टमर का हमारे पास भीड़ होना चाहिए, कस्टमर हमारे पास स्टे करना चाहिए। तो इसमें दिमाग लगाया कि इस प्रकार से कुछ सामंजस्य बैठाया है ना दोस्तों, कि हम कम बेचें तो उतना ही फायदा हो, उसी रेशियो में फायदा हो, तो रेशियो से नोट बेचें। तो दोस्तों इस प्रकार से दिमाग लगाया कि अगर हम 30 की दर से खरीद रहे हैं और यह 10 की दर से 2 प्रकार के चावल को खरीदे, और उस चावल को मिलाने के बाद उस मिश्रण को कैसे बेच रहा है वो 20 रुपये प्रति ग्राम की दर से। तो वह इस प्रकार से जो सेट किया है, ध्यान से देखना, इस प्रकार से जो सेट किया है कि हमें इतना % का प्रॉफिट होनी चाहिए, इतना लागत निकलना चाहिए, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों एलोकेशन बोलते हैं। जब भी 2 प्रकार की चीज़ों को आप खरीदते हैं, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, जब भी 2 प्रकार की चीज़ों को खरीदते हैं आप, और खरीदने के बाद उसको कैसे मिलाया जाए, उसको किस प्रकार से मिलाया जाए कि मुझे इतना बेचने पर इतना प्रॉफिट हो जाए, ये जो आंकड़ा है, ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग को जो बैठाते हैं, इसी सेटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशन बोलते हैं। अब देखो, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये बोलेगा कि 10 रुपया किलो वाला जो है ना, या 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल खरीद के और सोचेगा कि हम 30 की दर से बेच दे, तो कोई खरीदेगा उसको? क्या सोचेगा, ये तो बहुत सस्ता वाला चावल बेच रहा है 30 रुपये में, कैसे कोई कस्टमर आएगा? कस्टमर भी चाहता है कि देखो हमें वैसा चीज़ मिलना चाहिए, न तो ज़्यादा महंगा और नहीं ज़्यादा सस्ता, नहीं ज़्यादा महंगा नहीं सस्ता, बीच बीच में हम रहना चाहते हैं, तो बीच में थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा तो चलेगा। तो इस प्रकार से वो एवरेज इस प्रकार से सेट करता है, नहीं ज़्यादा खराब और नहीं ज़्यादा अच्छा चावल, दोनों के बीच में मीडियोकर बोलते हैं उसको। इसी पद्धति को नाम क्या दिया गया दोस्तों आपका एलोकेशन। जब भी 2 चीज़ें मिलाते हैं तो जो मिलाते हैं वह कहलाएगा मिक्सचर्स, लेकिन उस प्रकार से मिलाते हैं जिस प्रकार से आपको कुछ फायदा हो, एक सामंजस्य बिठाते हैं कितना मिलाए ये कितना फायदा होगा, उस पद्धति को ही, उस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशंस का नाम देते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए 5 लीटर, मान लीजिए इसमें मिल्क है ना, 5 लीटर मिल्क है, अब यहाँ पर 6 लीटर अगर पानी मिला दीजिएगा, 6 लीटर क्या मिला दिए पानी मिला दिए, तो कोई कस्टमर नहीं पकड़ लेगा आपको यार मिल्क से ज़्यादा तो क्या है पानी है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा मिलाओ जो सामने वाला पैसा भी दे आपको और कुछ नोक भी नहीं करे आपको कि नहीं जी इसका चीज़ थोड़ा ख़राब आ रहा है। तो ये सब जो बैठाने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशन का नाम देते हैं, और कुछ नहीं है। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब मिश्रण को मिलाते हैं हम लोग, तो मिश्रण को मिलाने की पद्धति को ही क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशन का नाम देते हैं। तो खैर एग्जाम में कहीं पूछेगा नहीं हम लोग को कि यह कैसे किस प्रकार से होता है, लेकिन अब बात करें दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और किस प्रकार से हमें काम करना होता है, ध्यान देना और समझने का प्रयास करना इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे अब यहाँ से जेन्युइनली मैं आपको क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो एलोकेशन और मिश्रण में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? मिश्रण को भी 2 चीज़ उठा लो, यहाँ से एक चीज उठाए एक यहाँ से उठा लो, दोनों को मिला दो, क्या कहलाएगा मिश्रण। लेकिन उस मिश्रण को कैसे मिलाया जाए, उस मिश्रण को कैसे मिलाया जाए कि मुझे एग्जैक्ट कुछ फायदा हो, क्या सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे आंकड़ा बिठाया जाए, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशन बोलते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को? अंजादी नहीं मिलाया जाता, चीज़ों को बैठाया जाता है कि अगर मान लीजिए अगर हम 30 की दर से यहाँ पर खरीदे है ना, यहाँ पर 10 की दर से खरीदे, तो इसका औसत क्रैमुल एटलीस्ट कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए है ना। तो ये 20 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से कितना किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, तो इस पद्धति को ही क्या बोलते हैं हम लोग एलोकेशन का नाम देते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम लोग इसका बेसिक चीज़ें। जैसे मान लीजिए हमने 2 प्रकार का चावल खरीदा, ए टाइप और एक हो गया बी टाइप, ठीक है दोस्तों, ए टाइप दूसरा बी टाइप। मैंने ये चावल खरीदा सपोज 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, ये एक चावल खरीदा 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और यह खरीदा 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से।
30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। ठीक है दोस्तों, अब यह जो कितना खरीदे हम लोग, ये मान लीजिए कितना खरीदे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर 30 किलोग्राम खरीदे। कितना किलोग्राम? 30 किलोग्राम। और यह खरीदे 20 किलोग्राम, यानी कि 30-20 वाला जो चावल है, एक एक चीज समझ में आएगा, थोड़ा सा आप टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा ना, सब कुछ समझ में आएगा। 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है दोस्तों, अगर हम उससे 30 किलोग्राम खरीदते हैं, 30 किलोग्राम खरीदते हैं, तो पैसा कितना लगेगा मेरा? 600 रुपया। ये 600 रुपया हमारा पैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर 30 वाला चावल हम 20 किलो खरीदते हैं, कितना लगेगा? 600 रुपया लगेगा। दोनों से 600 रुपया आ गया, तो 600 कितना हो जाएगा? 1200। यानी हम कुल कितना खर्च किए? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया अगर खर्च किए, 1200 रुपया अगर खर्च किए, कितना किलोग्राम चावल लेके जा रहे हैं घर हम? तो यहाँ से 30 किलोग्राम और यहाँ से 20 किलोग्राम, कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यह कट जाएगा आपका, और यह आ जाएगा 24-25-26, यानी यह जो 24 रुपीज निकला रुपीस किलोग्राम, तो यह आ जाएगा रुपीस, और नीचे वाला क्या आ जाएगा? किलोग्राम। तो यही हो जाएगा क्या इसका? औसत क्रय मूल्य। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह हो जाएगा एवरेज सीपी। यानी कि दोस्तों यह इस प्रकार से सामंजस्य बैठाता है कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल 30 किलोग्राम और 30 वाला दाम 20 किलोग्राम खरीदता है, तो दोनों को इस प्रकार से सेट करता है कि उसका जो कॉस्टिंग प्राइस हो वह कैसे हो? 24 की दर से। आप एक बात बताइएगा, 28 की दर से बेच दिया हुआ तो फायदा होगा कि नहीं होगा? उसका जो औसत क्रय मूल्य है कितना का है? 24 का है। अगर वो 25 की दर से ही बेचता है, अगर वह 25 की दर से ही बेच रहा है, तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? अब बाबा चावल का दाम है 20 रुपया, सपोज 20 रुपया, ठीक है, या 30 रुपये दाम है। एक मैंने दूसरा प्रकार का चावल खरीदा जो थोड़ा सा उससे क्या है, नॉर्मल क्वालिटी का है, और वह मिल रहा है कैसे? 20 रुपये दर से। अगर मैं 30 की दर से नहीं बेचता हूँ, मैं अगर सिर्फ 26 की दर से बेचता हूँ, 28 की दर से बेचता हूँ, 29 की दर से बेचता हूँ, तो क्या मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा सस्ता वाला चावल को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। खरीदा है कैसे? बाबा चावल 30 की दर से, लेकिन जब मैंने कॉस्टिंग किया और इस प्रकार से हमने ये प्रयास किया कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है, तो हमने हिसाब किताब करके देखा तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है? 24 की दर से पड़ रहा है। और यही चीज़ को हम बेच देंगे 28 की दर से, 29 की दर से। खरीदे हम 30 की दर से, खरीदे कितना की दर से? 30 की दर से बाबा चावल। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे इसमें घटिया चावल मिलाया हुआ है, हम बोले बाबा चावल आपको दे रहे हैं, खरीदे हैं 30 की दर से, लेकिन दे रहे हैं कैसे आप? 28 की दर से, 29 की दर से, 25 की दर से, तो भी आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 24 का है। तो इस प्रकार से जो पद्धति मिलाया, इस प्रकार से जो आपने सिस्टम बनाया, एक शैली बनाया, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिगेशंस का नाम देते हैं। कि किस प्रकार से हमें एक आंकड़ा बैठाया जाना चाहिए ताकि हमारा लॉस ना हो, प्रॉफिट केस में जाए, और इस आंकड़े बैठाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिगेशंस का। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो मैंने आपको ये समझाया। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया रहेगा? एक दुकानदार 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा और 30 रुपया की दर से 20 किलोग्राम चावल खरीदा। अब वह दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया। नाउ ही मिक्स्ड बोथ टाइप ऑफ प्राइस, फाइंड हिज एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस मतलब क्या कि 20 गुने 30 करो कितना आ जाएगा? 600, और 30 गुने 20 करो कितना आ जाएगा आपका? 600। तो 600 प्लस 600 कितना? 1200। यानी 1200 रुपया हमने चावल पर खर्च किया। चावल पर 1200 रुपया खर्च किया, तो चावल हम लेके कितना घर जा रहे हैं? 30 और 20 50 किलोग्राम। तो 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपये। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम चावल का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है हमारे लिए वो कितना बना? 24 रुपये। अब इसी को बेचेंगे मार्केट में हम कैसे? 28 रुपये की दर से, 29 की दर से, है ना, 26 की दर से, 25 की दर से। तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिगेशन बोलते हैं और मिक्सेस बोलते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो यह था एक जनरल रूल जो हर एक बच्चों को आना चाहिए। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देख सकते हो ना बाद में भी। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से दोस्तों, जैसे ये फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा आप ये इंट्रो पर ही काम करेंगे हम लोग। आपने यहाँ पर देखा कि ए टाइप था और ये बी टाइप था, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर 20 की दर से था और यहाँ पर कितना था? 30 की दर से। अब यह मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ये वाला, ये 24 रुपया होना चाहिए। ये सोच रहे हैं,
मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 24 रुपये होना चाहिए। 20 की दर से मैंने एक प्रकार का चावल खरीदा, दूसरा चावल कैसे खरीदा, 30 की दर से चावल खरीदा। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो कॉस्टिंग प्राइस होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 24 रुपये होना चाहिए। तो हम आखिर कितना कितना चावल खरीदें, हम एक्चुअली में चावल कितना कितना खरीदें। तो कितना कितना खरीदे मतलब क्या कि 20 वाला चावल कितना खरीदे और 30 वाला चावल कितना खरीदे, यह हमें याद नहीं है। बात समझे ना। तो यहां पर आपको यह डेटा को सेट करना पड़ेगा कि आखिर हम यहां से कितना खरीदे, यह चावल कितना खरीदे और यह चावल कितना खरीदे। इस प्रक्रिया को ही कितना कितना खरीदे कि इतना हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिगेशंस बोलते हैं। कोई डाउट किसी बच्चा को। अब बात करते हैं कि अगर हमें 20 रुपया और 30 दिया है, हमें एवरेज कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। अब मुझे मालूम करना है कि यहाँ पर ये चीज़ें कैसे कैसे कितना कितना खपत या खर्च करना पड़ेगा, कितना खरीदना पड़ेगा। तो मान लिया कि अगर दोस्तों ये x किलोग्राम खरीदे होंगे और यहाँ पर कितना खरीदे होंगे, y किलोग्राम। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, बहुत ही बेसिक से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड देखिएगा, ये 20 वाला चावल खरीदा x किलोग्राम और 30 वाला चावल कितना खरीदा, 5 किलोग्राम। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, ओवरऑल मिलाकर यह कॉस्टिंग हुआ कितना, 24 का हुआ। अब एक बात बताना कि अगर बाबू वह 20 की दर से x किलोग्राम चावल खरीदा होगा तो वह क्या हो जाएगा, 20x, इतना रुपया लगा होगा। अगर वह 30 की दर से y किलोग्राम खरीदा होगा तो क्या हो जाएगा, 30y, यह कॉस्टिंग हो जाएगा, हाँ या ना। अब यही कॉस्टिंग कितना रुपया लगा, तो इतने रुपये लगने के बाद हमने कितना किलोग्राम चावल खरीदा, तो x किलोग्राम यहाँ से और यहाँ से y किलोग्राम, तो x प्लस y क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। x प्लस y हमने क्या कर दिया दोस्तों, ऐड कर दिया, हाँ या ना। अब यही जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल राशि को मैंने डिवाइड कर दिया वेट से, तो क्या निकलेगा आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस, और यही 24 यहाँ पर मैं रख दिया। उसमें तो यही नहीं किए थे, 1200 रुपये आया था, 50 से डिवाइड किया तो मैंने 24 आया था जी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर कैसे करें, तो ये हमारा कॉस्टिंग हो गया 20x और ये 30y मैंने ऐड कर दिया। और इतने पैसा लगाने के बाद आखिर हम कितना किलोग्राम चावल खरीद कर जा रहे हैं, तो यह आपको रेट को शो करेगा और यह हमेशा क्या शो करेगा, वेट को शो करेगा। रेट ऊपर और वेट नीचे। कभी कभी आपको वेट ऊपर देगा, लेकिन आपको मिस्टेकली ठीक करना है उसको, रेट ऊपर रहना चाहिए और वेट कहाँ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। तो अब वेट कितना खरीदे हम लोग, तो वेट खरीदे हम लोग x एंड y, x प्लस y किलोग्राम, बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 24 का है। तो ये हो गया 20x प्लस 30y और ये हो जाएगा 24x प्लस 24y। कोई समस्या किसी बच्चे को, समझ में आ रही है मेरी बात। अब एक बात बताना कि अगर हम यहां पर करें 24 माइनस 20x कितना हो जाएगा, 4x, 30y माइनस 24 कितना आ जाएगा, 6y। यानी कि x बाई y निकालते हैं, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। ये 6 और 4 बनेगा। x y का मान क्या निकलेगा, 6 और 4 का निकलेगा, हाँ या ना, 6 और 4 का निकलेगा, मतलब यहाँ पर 6 और 4। तो दोस्तों ये रेशियो क्या बनेगा, 3 और 2 का रेशियो बनेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को। यानी कि हम यहाँ पर यह जो ईयर आपको जब भी निकलेगा तो रेशियो निकलते हैं। कभी कभी कोई बच्चा पूछता है कि सर इसका वाला घटाने के बाद यहाँ लिखते हैं, इसका घटाने के बाद यहाँ लिखते हैं, यह ऐसे क्यों लिखते हैं। तो आप देखना कि जो x का कोएफिशिएंट है 4, ये ना 4 है बाबू, तो 4 y के साथ मर्ज हो गया, देखना बाबू। और जो y वाला है वो कहाँ चल जाएगा, x के साथ चल गया। फिर समझना ध्यान से, ये 4x है। तो अब बताना यहाँ पर कि x बाई वाई रखना होता है, तो x जिसके साथ लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो y में जाएगा आपका, और y वाला कितना 6 है वह x में जाएगा। देखो आप यहाँ पर, तब ना 6y होगा और 4x होगा जी आपका। तो उसी प्रकार से यह जो 4 है y में जाएगा और यह जो 6 है कहाँ जाएगा, x में जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ x का मान है वहाँ पर क्या रखेंगे, 6, ये वाला रखेंगे, और y में क्या रखते हैं हम लोग, 4। तो यह 4 आता कैसे है, ये रेशियो 3 और 2 आता कैसे है दोस्तों। देखो नहीं, छोटा करो तो इसको कितना, 3 और 2 आएगा, नहीं आएगा, 3 और 2 आएगा। तो ये आता कैसे है, रेशियो करने के लिए क्या करें हम लोग दोस्तों कि देखो यहाँ पर 20 और 24 क्या किया है, 24 और 20 अंतर कितना का, 4 का,
और यहाँ पर 30 और 24 अंतर कितना का 6 का, यही 6 4 इधर वाला अंतर यहाँ पर रखना, इधर वाला अंतर क्या रखना यहाँ रखना है। तब देखिए रेशियो 3 और 2 का आ रहा कि नहीं आ रहा। मैं आपको यह समझाने का प्रयास किया कि अगर बाबू हम जो यहाँ पर काम किए, यह x और y का जो रेशियो निकाला, यह कितना निकला आपका 6 और यह निकला 4, यह निकलेगा 4x और 6y, तो यह रेशियो निकला 6 और 4। तो यह होता कैसे है, तो यह आप यहाँ पर करेंगे क्या कि जहाँ x है वहाँ पर क्या कर दो आप 6 कर दो, और यहाँ पर y है वहाँ पर कितना कर दो 4 कर दो। तो यह आया कैसे, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा 4, बोले हाँ है ना, और यहाँ पर 30 माइनस 26 कितना आ जाएगा 6। ये आया कैसे, आपने देख लिया इस चीज़ को। अब देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ जो भी रहेगा वो क्या में रहेगा, रेशियो में रहेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 3 और 2 का, यहाँ भी कितना आएगा 3 और 2 का, ये चीज़ पकड़ना होता है। अब पूछेगा आपको कि कितना कितना किलोग्राम खरीदा, तो देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, यही 5 का जो अंतर होता है ना दोस्तों, इसके अंतर के बराबर होता है। इसका अंतर कितना आपका 10, तो ये 10 को जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी 10 को क्या करते हैं इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर, रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 और 2 5, ये 5 यूनिट का मान अगर 10 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोले हाँ ना। तो वही देखो 6 और 4 आया था कि नहीं आया था, ये देखो ना 5 का मान 10 था, 1 का मान कितना 2 हो गया, तो 3 दूनी के 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह कह सकते हैं कि 3 और 2 का यानी 3:2 में हमें मिलाना पड़ेगा। अब 3:2 में कुछ भी हो सकता है, यह 30 कर दो तो यह 20 कर दो, यह 300 कर दो, यह 200 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रेशियो हमेशा आपका वही के वही, रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो आपको नहीं बदलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बताया क्या कि रेशियो आकर 3 और 2 का आया, इसमें आप 10 से गुना करो, 20 से गुना करो, 40 से गुना, जितना से गुना करना करो, बस रेशियो को आपको नहीं बदलना है। तो दोस्तों मैं यह समझाने का प्रयास किया कि देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर दिखेगा मैं 10 लिया, तो इस 10 को इस अंतर को ही डिवाइड करते हैं हम लोग किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो 3 और 2 का रेशियो बनेगा 3 और 2 5, 3 2 5, 5 का मान 10, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा कितना आपका 4। देखो फिर भी आपको 3 2 के रेशियो में है। अगर आप यहाँ 60 करेंगे 40 करेंगे तो भी आपको 3 2 के रेशियो में रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो आपका कांस्टेंट रहता है, वह बदलता नहीं। जैसे क्वेश्चन और उठाते हैं, यहां समझिएगा जैसे अगर मैं यहां पर दिया था दोस्तों क्या 20 दिया था और यह 30 दिया था, ए और बी था, ए और बी था, और यहां पर क्या लिए थे हम लोग 24 था, ये ना बाबू था 24 था, यह था आपका 24 था, ठीक है। तो यह था 20 और यह था आपका 30 था। तो एक ध्यान रखना कि यह जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा कहाँ रहेगा, इन दोनों का बीच का होना चाहिए, इन दोनों का हमेशा बीच का होता है, ध्यान रखना। यह जो 20 और 30 का जो वैल्यू है होता है, यह जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा कहाँ का होगा, बीच का होगा, और ये बीच में ही आपको न तो 20 से छोटा हो सकता है और नहीं 30 से बड़ा हो सकता है, छोटी सी बात थी। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन एक उठाते हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएंगी आपको अच्छे से। तो आपको मैंने बताया क्या कि जब भी कोई संख्या इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो आप कैसे उसका काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या उठा लिए, मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 40 ले लिए, एक चावल है जिसका दाम है 40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है दोस्तों, और दूसरी चावल है मान लीजिए 30 रुपया या कुछ भी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। एक चावल ए टाइप का और दूसरा है बी टाइप का। हम चाहते हैं यहाँ पर दोस्तों कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस हो, एवरेज कॉस्ट प्राइस हो वह 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से हो जाए। तो आखिर हमें कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो ये जो सेट करने का जो प्रक्रिया है, ये जो सेट कैसे करें कि हमारा जो कॉस्टिंग प्राइस हो कितना पड़े 30 का बने, इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एलिगेशन बोले दोस्तों। इन दोनों का बीच का अंतर कितना का हो गया 10 का, इन दोनों का बीच का अंतर कितना का हो गया 10 का, रेशियो क्या बनेगा 1:1, हाँ या ना 1:1 का। अब मान लीजिए बोलेगा कि 50 किलोग्राम चावल खरीदे, 60 किलोग्राम चावल खरीदे, तो ये देखो यहाँ से एक और एक दो का मान कुछ भी रहेगा, 2 यूनिट का मान अगर मान लीजिए अगर आपको 90 किलोग्राम दिया हुआ है तो एक का मान क्या हो जाएगा 45 ग्राम, मतलब दोनों जगह से कितना खरीदेगा 45 और 45 किलोग्राम आंसर। कोई डाउट किसी बच्चा को? उसमें क्या था आपका, जैसे यहाँ पर आपको मैंने 20 लिया था
और यहाँ पर 30 लिए थे, यही ना बाबू था। और इसका जो सामंजस्य था 24 की दर से मैंने बनाना चाह रहा था, तो इसका जो रेशियो क्या था बना, 6 और 4 का बना था। तो रेशियो क्या 3 और 2 थे, यही ना बाबू था, 3 2। तो यह दिया था कि कितना कितना किलोग्राम कहाँ से खरीदे। तो याद रखो उसमें आपको शुरुआत में वेट दिया हुआ था, याद है ना, 50 किलोग्राम चावल खरीदा हुआ था। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये 5 यूनिट का मान अगर 50 हो गया तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर ये 10 हो गया इसका मतलब यहाँ से कितना खरीदा होगा 30 और यहाँ से कितना खरीदा होगा 20, यानी कि 20 वाला चावल कितना खरीदेगा 30 किलोग्राम और 30 वाला कितना खरीदेगा 20 किलोग्राम। तब जाके उसका कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ेगा 24 का बनेगा। तो यह वेट जो है ना आपको गिवन होता है, यह वेट आपको क्या होगा गिवन होगा, और उसी वेट को आपको आधार बना के काम करना पड़ता है कि आपको कितना कितना किलोग्राम कहाँ कहाँ से आपको खरीदनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको यह दिया कि एक दुकानदार है और वह चाहता है क्या, एक दुकानदार इसे मान लीजिए यह ले लिए 30 और यहाँ ले लिए हम लोग 50, यह 30 और 50, यह रेट में लिया, यह मैंने रेट लिया और यहाँ पर हम लोग ले लिया वेट। यहाँ से खरीदता है 40 किलोग्राम और यहाँ से खरीदता है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये 40 और 10 का है। यह एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। तो पहला चीज तरीका आपके सामने ये है, देखो एग्जाम यही सब रहेगा आपको। पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है बिना काम किए हुए कि देखो जी 30 की दर से 40 खरीदेगा, पैसा कितना लगेगा इसका 1200। 50 की दर से 10 खरीदेगा कितना लगेगा 500। 500 प्लस 1200 कितना आ जाएगा 1700। 1700 को डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 40 और 10 50 से डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों। अब 170 को डिवाइड करें 5 से तो कितना है 5 दिया 15 5 के बीच 34 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से इसका क्या कहलाएगा एवरेज। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये होगा एक जेन्युइन तरीका कि आप दोनों को गुना कर दिए, इसको यहाँ आ गया, इसको गुना कर दिया, यहाँ आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, इतना रुपया आ जाएगा। इतना रुपया खर्च करने के बाद हमने कितना परचेज किया आर्टिकल, वह कितना 40 और 10 50 से डिवाइड करो, एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या एक तरीका मैंने अभी दिया आपको क्या कि अगर एक दुकानदार 30 की दर से खरीदता है और 50 की दर से दूसरा खरीदता है, दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया। ठीक है दोस्तों। अब वह यहाँ से खरीदा है 40 किलोग्राम और यहाँ से कितना खरीदा है 10 किलोग्राम, यह खरीदा है। हम क्या करते हैं मालूम कि इसको पहले क्या करेंगे रेशियो निकाल दो, 4:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, रेशियो निकाल दो और यहाँ से इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है कितना का है 20 का, इसी 20 को इसमें डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 आवेग 5, 4 आवेग 5, 5 का मान 20 तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, 5 का मान 20 तो 1 का मान 4, मतलब यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ या ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से कितना खरीदा होगा 16 किलोग्राम और यहाँ से कितना खरीदा होगा 4 किलोग्राम। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको लाना है एवरेज कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट प्राइस आपको लाना है। तो ये कैसे लाएंगे हम लोग दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पर जो रहेगा इन दोनों का बीच का राशि रहता है, इन दोनों का बीच का रहेगा। अब देखो 30 में अगर 4 घटाओगे आप तो 26 आ जाएगा। 30 में अगर 4 आप घटा देते कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्या 26 इन दोनों के बीच में आने वाला है कोई टर्म नहीं। 30 + 4 कितना करेंगे 34, और 34 क्या कहलाएगा इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस। अगर मैं बात करता हूँ 50 है अगर यहाँ पर, तो 50 - 16 कितना आ गया 34, और यही 34। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी राशि रहेगी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन दोनों का बीच का होना चाहिए। 30 + 4 34, 50 - 16 34। 50 में अगर एक भी जोड़ेंगे तो 50 से ज़्यादा ना हो जाएगा जी। तो 50 में क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को क्या करना घटाना है। तो 50 - 16 कितना आ जाएगा 34, और 34 क्या कहलाएगा आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को है, एक बार नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट इसको। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों आज देखो क्वेश्चंस मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मेथड किस प्रकार से काम करना है, एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालने आना चाहिए आपको। जैसे अब 30 लिया हम लोग यहाँ पर, यहाँ 50 लिए थे। अब मैं चाहता हूँ कि एवरेज कॉस्ट प्राइस हमें 34 दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या दिया दोस्तों 34 दिया हुआ है। तो आखिर कितना कितना किलोग्राम खरीदना पड़ेगा,
कितना कितना किलोग्राम खरीदना पड़ेगा मुझे ज्ञात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ यह बोल दिया कि हम चाहते हैं कितना खरीदना, 50 किलोग्राम खरीदना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं कि 50 किलोग्राम कोई सौदा हम खरीदना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो कॉस्टिंग प्राइस हो वो 34 के हिसाब से पड़े। तो आखिर 30 की दर से कितना किलोग्राम खरीदे और 50 की दर से कितना किलोग्राम खरीदे, ये आपको बताना दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या करना कि इन दोनों का बीच का अंतर निकालना। आपको मैंने बताया था एक्स वाई वाला कि इसका जो अंतर होगा यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही जैसे मैंने बताया था कि 4x और ये 7y जो था आपका, यह x बाई वाई जब करते हैं तो 7 ऊपर और 4 कहाँ चले जाते हैं, नीचे। इंटरचेंज होता ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार से इसका जो अंतर है आप लोग का इधर लिखते हैं और इसका अंतर कहाँ, इधर लिखते हैं, इंटरचेंज करके लिखते हैं हम लोग। तो अब सोचेंगे यहाँ पर क्या कि 34 और 30 अंतर कितना का, 4 का। 50 और 34 अंतर कितना का, 16 का। बन गया क्वेश्चन। तो 4 और 16 रेशियो क्या बनेगा, 4:1 का। अब देखो यही 4 अब 5 का मान दिया कितना, 50। तो ये 5 यूनिट का मान अगर आपको दिया है 50 दोस्तों, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 का। तो यहाँ पर कितना खरीदेगा, 40 किलो, और यहाँ पर कितना खरीदेगा, 10 किलो। और ये आंसर। अभी तक नहीं समझ पाए क्या आप लोग? सूरज, क्यों करे भरोसा किसी गैरों पर, क्यों करे भरोसा किसी गैरों पर, जब चलना ही है खुद अपने पैरों पर। बुंडुल लोग जग जाओ, कोई करके नहीं देगा, करना खुद पड़ेगा आपको, है ना। जगो, थोड़ा सा मेहनत करो। चलो आगे देख रहे हैं क्वेश्चंस। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ एक आध बच्चे ऐसे हो जो नहीं समझ पा रहे हो, उनके लिए मैं एक बार खासकर समझाना चाहता हूं दोबारा। देखो यह आज की क्लास जो है सिर्फ इंट्रो क्लासेस थी, इसमें मैंने कुछ लैंग्वेज नहीं लिखवाया हूँ। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि किस प्रकार से यह काम करता है, वर्क कैसे करता है। समझिए ध्यान से। जैसे बहुत छोटा सा चीज मैं उठाता हूँ आपके लिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ सेक्शन डिवाइड किया रहता है ना। ये मान लीजिए कि एक क्लास में बॉयज हैं और यहाँ पर मैंने गर्ल्स कर दिया। एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में कुछ बच्चों ने, लड़कों ने 50% अंक प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, है ना, 50 अंक प्राप्त किया। और 20 लड़कों ने 50 अंक प्राप्त किया। 20 लड़कों ने कितना 50 अंक प्राप्त किया और 30 लड़कियों ने 60 अंक प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसका एवरेज मार्क्स कितना होगा, ये वाला ये आप बताओ। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आपको अच्छे से आता होगा कि दी गई संख्याओं का योग बटा में नंबर ऑफ टर्म से नंबर ऑफ पर्सन डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो अगर मैं निकालने जाऊं इसका एवरेज, तो क्या करेंगे, 50 गुने 20 कितना करेंगे, 1000। बोलो है ना। अगर एक बच्चा 50 नंबर लाया है, एक बच्चा अगर 50 नंबर लाया है, तो 20 बच्चा कितना लाएगा, 1000 लाएगा, हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर एक बच्चा अगर 60 नंबर लाया है, एक लड़की का 60 नंबर लाई है, तो 30 लड़कियां कितनी लाएंगी, 1800 आएगा बाबू, 1800 आएगा। तो कुल मार्क्स कितना हो जाएगा हमारा, 2800 ना आएगा बाबू, 2800 नंबर आएगा। कितनी लड़कियां, कितने स्टूडेंट मिलकर, 50। तो 50 आप डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, 3 5 6 30, बिल्कुल 56। यानी एवरेज मार्क्स कितना निकला आपका, 56। एवरेज मार्क्स निकला कितना आपका, 56 निकला। कोई डाउट किसी बच्चा को, कोई संदेह है, बोलो ना हाँ या ना कुछ। देखो समझो, एक लड़का अगर 50 नंबर ला रहा है तो 20 लड़के कितनी लाएंगे, 1000 लाएंगे। यहाँ पर 60 अगर लड़कियां 60 नंबर लड़कियां ला रही, एक लड़कियां, प्रत्येक औसत दिया, औसत मतलब सबका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है। तो 30 कितने लाएंगे, 1800 लाएंगे। तो 1800 प्लस 1000 कितना आ जाएगा, 2800। अब इस 2800 नंबर कितने लोग मिलकर लाए हैं, तो 30 20 50, 50 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 56। और ये 56 क्या कहलाएगा दोस्तों, एवरेज मार्क्स कहलाएगा। तो यह तो आपका एक जेन्युइन तरीका होगा, मुझे लगता है सब बच्चा को आना चाहिए, इतना देर में तो समझ आना चाहिए तब तक, है ना, ये आ जाएगा आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे कि देखो बॉयज को मैंने यहाँ रख दिया और गर्ल्स को मैंने यहाँ रख दिया दोस्तों। तो 50 यह हो गया और यह 60 था। ठीक है दोस्तों, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि
यहाँ पर 20 लड़कियां हैं और यह कितने हैं 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। तो आप क्या किए होते कि पहले इसका रेशियो निकाले होते 2:3 का। कितना रेशियो आएगा 2:3 का। अब यहाँ पर जो अंतर है ये 50 और 60 का अंतर कितना का है, इसी 10 को साइड में ले जाकर डिवाइड कर देते, जो अंतर है उसी को डिवाइड कर दे। अब ये अंतर डिवाइड क्यों होता है अगर आप जानना चाहोगे तो मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा कि ये अंतर को क्यों डिवाइड करते हैं, इन दोनों को जोड़ते क्यों। ये सारी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं अगली क्लास में इस पर आपको क्लासेस बना दूंगा, आपको एक क्लास और। लेकिन हम लोग जनरली ऐसे करते हैं, इन दोनों का बीच का अंतर 10 हो गया और इन दोनों का 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, या 5 यानी 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का मान 10 तो 1 का मान कितना 2, ये 2 का मान 4 हो जाएगा दोस्तों और 3 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया आपका 4 और यहाँ पर कितना कर दिया 6 कर दिया, ये 6 कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है, यहाँ पर जो दी गई राशि होती है, इन दोनों का क्या होना चाहिए बीच का होना चाहिए। अब एक बात बताना कि 50 में अगर हम 6 घटाएंगे तो छोटा ना आ जाएगा, बोलिए बोलिए। तो 50 में क्या करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा, 50 और 6 56, ये दोनों ओर से आना चाहिए। 60 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, इन दोनों से अधिक ना हो जाएगा मेरा, उससे नीचे कर लो। तो 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56, और 56 क्या कहलाएगा दोस्तों। तो इसी चीज को ही बोलते हैं हम लोग क्या एलिगेशन मिक्सचर का मेथड। यही मेथड को पकड़ना आपको दोस्तों, बात समझे मेरी बात को, यही मेथड को पकड़ना है। अब क्वेश्चन यहां में क्या दिया रहेगा कि एक क्लास में 50 यानी 20 लड़कियां औसतन 20 लड़के औसतन 50 मार्क्स प्राप्त करते हैं और 30 लड़कियां औसतन 60 मार्क्स प्राप्त करते हैं, है ना जी। तो पूरे क्लास मतलब उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों रहेंगे, पूरे छात्रों का औसत मार्क्स कितना होगा, तो क्या मारेंगे टिक 56। लेकिन मैं ये चीज कहता हूं कि अगर हमारे क्लास में प्रत्येक लड़कियां जो हैं वह 50 मार्क्स लाती हैं, सॉरी 50 मार्क्स लड़के और 60 मार्क्स लड़कियां लाती हैं, हम चाहते हैं कि दोनों का जो औसत मार्क्स हो वह 56 हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं कि दोनों का जो औसत मार्क्स है वह कितना होना चाहिए 56 हो जाना चाहिए। तो 56 लाने के लिए कितने लड़के और कितने लड़कियों की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे क्लास में कुल 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं दोस्तों 50 छात्र हैं। तो कितने लड़कों को यहाँ पर रखना पड़ेगा और कितनी लड़कियों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को, इस सामंजस्य बैठाने की जो पद्धति है, इसी पद्धति को हम लोग बोलते हैं बार बार क्या बोलते हैं एलिगेशन। तो आखिर यहाँ पर कितना लड़कों को रखें और कितने लड़कियों को रखें, कुछ तो एक डेटा सेट करना पड़ेगा ना मेरे को, पास मेरी बात को। तो यहाँ पर 50 ही मेरे पास छात्र हैं, 50 छात्र हैं और 50 में से कुछ बच्चों को हमको यहाँ रखना है और कुछ लड़कियों को मुझे यहाँ रखनी है। तो कितना कितना रखें, तो आपको इसके लिए मैंने बताया ये क्या करो आप 56 और 50 अंतर कितना का यहाँ पर कर दो। इन दोनों का बीच का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का बीच का अंतर कहाँ पर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यह इधर इधर दोनों तरफ क्यों करते हैं, इन दोनों का अंतर कैसे निकाल कर इन दोनों के साथ मर्ज करते हैं, इस पर मैं अगली क्लास में नहीं होगा तो आपको फिर एक बार समझा देंगे आपको। लेकिन यही पद्धति है, इसी पर आपका एलिगेशन मेथड का विस्तरण आपको पर सब क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। मैंने क्या किया देखिए 56 और 50 अंतर कितना का 6 का, 60 और 56 अंतर कितना का 4। दोस्तों इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो यह 2 बार में और यह 3 बार, 2 और 3 का, ठीक है दोस्तों। 3 और 2 कितना हो गया 5 और यह 5 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा कितना आपका 50। तो 50 अगर छात्र हैं तो 5 का मान 50 था, 1 का मान कितना हो जाएगा 10, 1 का मान 10 होगा ना। तो 10 दूनी के 20 लड़के होने चाहिए और लड़के कितने होने चाहिए 30 होने चाहिए। ये बॉयज हो गए और यह कितना हो गया गर्ल्स हो गए। कोई डाउट किसी बच्चा को, कुछ समझ में आया पक्का, वेरी गुड। ये अगर आप समझ जाते हो यहाँ तक, देखो बाबू आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बाद एलिगेशन मिक्सचर का जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम किया है, इंट्रोडक्शन क्लासेस लिया है, परिचय मैंने देने का प्रयास किया है। अब इसमें और भी क्या बन सकते हैं, जैसे अब समझिए ध्यान से दोस्तों, मैं समझा सकता हूँ क्या। अब क्या करेगा कि अब इसमें से यह दिया रहेगा, यह निकालना है, इसमें से यह गायब कर देगा, ये सब दिए रहेंगे। तो यह कैसे संभव है, कैसे हम निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया, सपोज हमने ये बोल दिया
कि बाबू देखो बॉयज की संख्या मैंने आपको दे दी है 50, सॉरी बॉयज का जो मार्क्स है वो कितना है 50 है, और लड़कियों का जो मार्क्स है वो आपको नहीं पता है। लड़कियों का औसतन मार्क्स कितना है ये आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका औसत मार्क्स पूरे छात्रों का कितना दिया है 56, और यहाँ पर आपको दिया है कितना, यह दिया था 20 दिया और यह दिया है 30 दिया है। आप देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यह कहेगा कि 20 लड़कों का समूह में छात्रों का औसत मार्क्स, यानी कि लड़कों का औसत मार्क्स 50 है, ठीक है दोस्तों। उसी कक्षा में 30 लड़कियों का औसत मार्क्स कुछ निश्चित है, मान लीजिए इसका x है, कितना दोस्तों x है, और इस प्रकार से पूरे क्लास का औसत मार्क्स कितना हो गया 56 हो गया। तो बताइए कि उस क्लास में लड़कियों का औसत मार्क्स यानी कि x का मान क्या होगा। बस समझे मेरी बात को, यही लैंग्वेज है, बस कभी कभी इसको गायब कर देगा, कभी इसको गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा, इसको गायब, किसी एक को गायब कर देगा, और बाकी अन्य चीज आपको दिए हुए रहेंगे। तो आप कैसे काम करोगे एक बार आप समझिए ध्यान से। जैसे अगर आप इसे बिना एलिगेशन के माध्यम से बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो हमको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर 50 लड़के हैं, सॉरी लड़कों की संख्या नीचे है, संख्या नीचे रहेगा, और ये इनका एवरेज मार्क्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह 20 लड़कों का औसतन मार्क्स 50 है, मतलब मान के चलिए कि एक लड़का का मार्क्स कितना है 50 है, तो 20 का मार्क्स कितना हो जाएगा 1000। तो आप यहाँ पर कर दिए 1000 कर दिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम कहें कि एक लड़की का औसत मार्क्स x है, लड़की कितनी है हमारे पास 30 है, तो कितना निकल जाएगा 30x। अब संख्या देखिए, तो संख्या हमारे पास कितना है 20 और 30 50 से डिवाइड कर देंगे, और यही औसतन मार्क्स कितना दिया मेरे को 56। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरी प्रयास करता हूँ, पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ जाए, है ना। अगर आज नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा के ही मानेंगे, आपको कल समझाएंगे, परसों समझाएंगे, अंत तक आपको समझ में ही आएगा, लेकिन समझने का आप भी थोड़ा प्रयास करना, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से, अगर यह 1000 हो जाएगा और यह 30x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे आप, कितना आ जाएगा 2800, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 30x का मान कितना 2800 माइनस 1000 व्हाट 1800, तो x का मान कितना आ जाएगा 1800 बटे में 30 कटे कितना आ जाएगा 60। क्या यहाँ पर 60 था पहले से। एक तरीका तो आपका यह हुआ, एक तरीका आपका यह हुआ कि अगर आपको एलिगेशन नहीं आती है तो बाय द वे आप इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका आंसर 110% आपका सही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं एलिगेशन लगाकर काम करना, तो मैं क्या मैं इसे मिटा सकता हूं दोस्तों। चलिए वेरी गुड। अब देखिए एलिगेशन के लिए हम लोग कैसे यहाँ पर 60 लाएंगे दोस्तों। पहले क्या करना है यहाँ पर कि पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। रेशियो क्या है आपका 2:3, ठीक है दोस्तों। अब देखो 50 और कितना 50 और 56 अंदर कितना का हो जाएगा 6 का, ये 6 मार्क्स यहाँ कर दिए, तो 3 का मान अगर 6 हो गया कितना गुना हो गया, तो 3 दूनी के 6, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब यह वाला मार्क्स कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ वाला कितना आपका 6। अब बताइएगा कि 50 में 6 जोड़ के 56 लाया है, बताइए, तो 56 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा 60। क्यों होगा, क्योंकि अगर 56 में 4 घटाओगे तब 52 आ जाएगा, और 52 और 50 के बीच में 56 आ ही नहीं सकता, तो 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60। इसलिए आंसर क्या मारेंगे हम लोग 60। यही हुआ एलिगेशन मेथड का एक्चुअल मिश्रण, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। कोई संदेह किसी बच्चे को? अगर कोई बच्चा फिर समझना, जैसे हमें यह पता था कि इनकी संख्या 20 है और इनकी संख्या कितनी है 30 है, तो रेशियो मैंने निकाल दिया 2 और 3 का। अब देखो 50 और 56 अंतर कितना का 6 का, तो ये 3 यूनिट का मान कितना है, कितना गुना, तो 2 का मान कितना होना चाहिए 4, तो 50 और 6 तो 56 और 4, तब ना 60 और 50 के बीच में 56 आएगा जी। 56 में 4 माइनस करोगे तो 52 आ जाएगा, 52 और 50 के बीच 56 आएगा क्या, इस आंसर क्या मारेंगे आपका 60 ही होगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड को समझ में आ रहा मेरी बात। चलिए अब मैं किसी को गायब, अभी मैं आपको कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, अभी खाली सुना रहा हूँ, है ना, सुनना,
और एक बार वीडियो घर में जाके देखना एक बार दोबारा फिर से अच्छे से। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ कि मैं बॉयज यहाँ रख लिया और गर्ल्स की संख्या मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है दोस्तों। अब कि मैं यहाँ पर माइनस कर दी, सॉरी इसको गैप कर दिया, 60 यहाँ पर दे दिया और यह दिया था 20 और यह दिया था आपका 30, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप यहाँ वाला वैल्यू निकाल कर दिखाओ। यहाँ पर मैं संख्या मान लिया। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसतन मार्क्स x है, ठीक है दोस्तों। 30 लड़कियों का औसतन मार्क्स कितना है 60 है, तो उसका एवरेज मार्क्स आपको दिया कितना आपका 56 है। पूरे क्लास का औसत मार्क्स 56 दिया हुआ है। तो ये पूछेगा आपसे कि लड़कों की औसतन मार्क्स ज्ञात करें, एवरेज मार्क्स ज्ञात करें। तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखो 20 और 30 दिखाई दे रहा है ना, तो 20 और 30 को पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे 2 और 3 का, अंतर निकालो 60 और 56, अंतर कितना का 4 का ना, सॉरी 4 का। तो 2 में कितना से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से, 2 दूनी के 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6। अब एक बात बताना, 56 में 4 जोड़ा होगा तब 60 होगा। अब 56 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 62 में हो जाएगा, तो 62 और 60 के बीच कभी 56 आएगा, तो यानी कि 56 माइनस क्या करना पड़ेगा 6, तब जाके कितना आ जाएगा 50। खाली सीखो अब अच्छे से कैसे किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी राशि यहाँ रहेगी इन दोनों का बीच का होना चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चा को, कोई दिक्कत किसी बच्चा को? वेरी गुड। अगर मैं यहां पर यह देता हूं जैसे यहां तो हमने बताया ही आपको, मान लीजिए बॉयज यहां पर दे दिए, मैं संख्या सब कुछ डेटा वही रख रहा हूं। यह आपका 50 था, यह आपका 60 था, 50-60 दिए। अब मैं क्या करता हूं कि इनका औसतन मार्क्स आपको 56 दे दिया, ठीक है बाबू। अब मैं क्या कर दिया कि लड़कों की संख्या नहीं मालूम है और लड़कियों की संख्या आपको दिया हो, लड़कों की संख्या ज्ञात करने बोल देगा। अब बोलेगा क्या क्वेश्चन में क्या कि 50 छात्रों, सॉरी कुछ लड़कों का औसत मार्क्स 50 है, कुछ लड़कों का औसत मार्क्स कितना है 50 है, तथा 30 लड़कियों का औसत मार्क्स कितना है 60 है। यदि पूरे क्लास का, पूरे छात्रों का, जिसमें छात्रों में लड़के और लड़के दोनों आ जाते हैं, पूरे छात्रों का औसत मार्क्स अगर 56 दिया है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। आप सेम टू सेम क्वेश्चन देखिएगा जो सीट में डाला हो ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन मिल रहा होगा। आप आराम से घर में जाएंगे बनाएंगे तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। आप कैसे करोगे यहाँ पर, तो पहले इसको छोड़ दो। आप ये 30 संख्या दिया हुआ, ये क्या दिया दोस्तों, नंबर दिया हुआ। अब एक बात बताना कि 56 और 60 अंदर कितना का 6 का यहाँ कर दो, और 60 और 56 अंदर कितना का 4 का यहाँ कर दिए। तो देखो 6 पच्चे 30, तो 4 पच्चे आंसर। नहीं समझे क्या, कितना सिंपल है। 4 और 6 आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, इसको 2 3 भी कर सकते हो, 2 और 3 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब देखो 3 दहा के 30 हो जाएगा, तो 2 दहा 20 हो जाएगा। जितना गुना यहाँ करेंगे उतना ही गुना आपको यहाँ करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है? अगर मैं एक बार और लास्ट में समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 50 दिया, इसमें कोई बच्चा ऐसा जो कह दे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक भी ऐसा बच्चा है? ऑनेस्टली बताना प्लीज, इसमें कोई ऐसा सिंगल बच्चा जो कहे कि सर हमें समझ में नहीं आ रही आप क्या पढ़ा रहे हैं? एक भी ऐसा सिंगल बच्चा? सबको समझ में आ गया? बड़ा अच्छी बात है यार। तो नहीं देखो हम यार पूरा एफर्ट लगाते हैं आपको समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप समझ पा रहे होंगे तो जो बच्चे अगर ऑनलाइन देख रहे हो उन्हें भी समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, गेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर बाय द वे समझ में नहीं आया दोस्तों, तो मेरा नंबर वही दिया हुआ है जो शुरुआत में आपका था 9905918001। इस पर आप व्हाट्सअप करके चीज़ों को बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कहीं दिक्कत हो तो, या कमेंट में जाकर आप वहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखो ध्यान से, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर ये 50 है और ये 60 है, 50 है और ये कितना 60 है, और ये औसत 56 दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर यह गायब किया था, अगली बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गायब करता हूँ। तो क्या इसे निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, सेम चीज़ वही है। आप क्या करेंगे ना कि देखो 60 और 56 अंदर कितना का 4 का, और इसका अंदर कितना का 6 का। तो देखिए कमलेश 4 पच्चे 20, तो 6 पच्चे आंसर 30 हो गया। क्या कोई डाउट किसी बच्चा को है? वही तो बोल दो अच्छे से। कोई संदेह किसी बच्चा को? नहीं। तो दोस्तों आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ इंट्रो क्लासेस लिया है, किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड। मैं सिर्फ समझाने का प्रयास किया।
अब किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसका वाला रेशियो इधर लिखते हैं, इसका वाला अंतर इधर लिखते हैं, इन दोनों का बीच के अंदर को डिवाइड करते हैं, अगर इस पर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में इसको और अच्छे से समझा के चीज़ों को हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो अगली क्लास पर हम कोशिश करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पर कैसे काम करना होगा, इसकी सारी जानकारी आपको हम अगले क्लास से आपको दे रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।